हाय फ्रेंड्स, जिम गर्ल का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि आयशा रघु की पार्टी में बिना बुलाए घुस जाती है। आयशा को पहचानने वाले उसके पास आकर के उससे बात करने लगते हैं, मगर आयशा रघु को ही ढूंढ रही होती है। उधर रघु अपने आए हुए गेस्ट से मिल रहा होता है और मिस्टर मल्होत्रा के पास जाकर के उन्हें हेलो कहने लगता है। मिस्टर मल्होत्रा भी रघु से कहने लगते हैं, सोशल गैदरिंग में तुम्हें देख करके अच्छा लग रहा है रघु, वरना तुम ऑफिस के अलावा तुमसे मिलना नामुमकिन होता है। और कहने लगते हैं, तुमसे एक बात कहनी थी, तुमसे बिना पूछे ही मैं इस पार्टी में अपनी भतीजी को लेकर के आ गया है। वह अभी कुछ घंटे पहले ही यहाँ पर लैंड हुई है। वह तो मैंने सोचा कि उसे भी अपने साथ में ले चलता हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? रघु कहने लगता नहीं, इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है, तो उनका वेलकम करता हूँ और कोशिश करेंगे कि हम ठीक से उनका ख्याल रख पाए। और पूछने लगता है कि कहाँ पर है वह। तभी वो इशारे से दूर अपनी भतीजी को दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर। तभी वहाँ पर आयशा भी खड़ी होती है। ये सुनकर के रघु खुद आयशा की तरफ जाने लगता है। आयशा रघु को अपनी तरफ आते हुए देख करके सोचने लगती है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी है तो खुद मेरी तरफ आ रहा है। आयशा के जादू से कोई कितनी देर तक बचकर रह सकता है। रघु आयशा के पास आकर के उसे हेलो कहने लगता है। आयशा भी उसे बुके गिफ्ट करती है। रघु पूछने लगता है कि मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पर कंफर्टेबल हैं। आयशा कहने लगती है, अगर आप खुद मुझे यह बात पूछ रहे हैं तो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। रघु पूछने लगता है कि आप यहाँ पर कैसे? आयशा कहने लगती है, बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हम तो यहाँ पर आपके लिए आए हैं। तभी रघु अपने आए हुए मेहमानों से मिलने के लिए चला जाता है और आयशा को ड्रिंक लेने के लिए कह देता है। उधर आदित्य भी करण और आरती की बातें सुनकर के कहने लगता है कि देखा जाए तो मैं मानव सर कर्जदार हूँ, और अगर इस समय में आप लोगों के और नवरंग के काम नहीं आ पाया ना, तो देखा जाए तो यह उनके साथ बेईमानी होगी। और कहने लगते हैं, दिमाग में एक स्क्रिप्ट भी है और मुझे लगता है कि यह परफेक्ट मौका है वो फिल्म बनाने के लिए। ये सुनकर के आरती और करण दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। आदित्य कहने लगता है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं चाहता हूँ कि मेरी यह फिल्म आयशा करे। अगर नवरंग को हमें बचाना है ना, तो आपको भी मेरा उतना ही साथ देना होगा आयशा जी। यह सुनकर के आरती घबराते हुए करण की तरफ देखने लगती है और मैं चाहती है कि आदित्य अभी भी उसे आयशा ही समझ रहा है। उधर आयशा दूर से रघु को देखे जा रही होती है और सोचती है, नवरंग और सरीन खानदान उस पेड़ की तरह, अगर मैं उनसे लिपटी रही ना तो वो मुझे कंगाल बना दें। और यह रघु यहाँ पर जिंदगी की बहार है, यह है मेरा आने वाला कल। तभी श्रीवास्तव जी रघु के पास आ जाते हैं और रघु से कहने लगते हैं, यार मैं तुमसे कहने वाला था कि मेरी भतीजी तुमसे मिलना चाहती है, पर वह शर्मा रही है तुमसे मिलने से। और रघु को अपनी भतीजे से मिलवाने लगता है। रघु वह छोटी सी बच्ची को देख करके श्रीवास्तव से पूछने लगता है, यह है आपकी भतीजी? और सरप्राइज होकर के सोचने लगता है कि फिर मैं जिससे मिला था वो कौन थी। तभी माइक पर अनाउंसमेंट होता है। वह देखता है कि माइक पर कौन है। माइक पर आयशा होती है। वह जाकर अपने मैनेजर से बात करता है और पूछने लगता है, यह कौन है? आयशा माइक पर कहने लगती है, आज सिर्फ बात उनकी होगी जिनकी वजह से हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। और रघु का नाम अनाउंस करने लगती है। सभी लोग रघु के लिए तालियां बजाने लगते हैं। रघु का मैनेजर भी उसे बताता है कि सर यह एक फिल्म स्टार है। रघु को आयशा को देख करके गुस्सा आने लगता है और मैनेजर से कहकर के गेस्ट लिस्ट मंगवाने लगता है। आयशा कहती है, आपने हमें यहाँ पर बुलाया है, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, लेकिन अपने अंदाज में उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। और अपनी मूवी का सॉन्ग गाने लगती है। रघु यह सब देख करके सोच में पड़ जाता है। आयशा अपने गाने से आए हुए सारे गेस्ट का एंटरटेनमेंट कर रही होती है। रघु का मैनेजर गेस्ट लिस्ट रघु को दिखा करके कहता है, इसमें आयशा का नाम नहीं है। ये सुनकर के रघु समझ जाता है कि आयशा बिना बुलाए पार्टी में आई है और वह पार्टी छोड़ करके जाने लगता है। आयशा भी रघु के पीछे पीछे उसके लिविंग रूम में आ जाती है और रघु से पूछने लगती है, कैसा लगा आपको मेरा परफॉर्मेंस? यह सारा आपके लिए था। रघु कहने लगता है, सुना है कि आप फिल्म स्टार है। आयशा भी कहती है, हमने भी कुछ ऐसा ही सुना है। रघु आयशा से पूछता है, आप पार्टी में कैसे आई? गेस्ट लिस्ट मैं खुद बनाता हूँ और जब मैं आपको जानता ही नहीं तो आपको इन्वाइट करने का तो सवाल ही नहीं उठता। आयशा कहने लगती, मुझे नहीं पता कि गेस्ट लिस्ट कौन बनाता है, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मुझे यहाँ पर इन्विटेशन मिला, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। आपको क्या लगता है कि आयशा शरीन किसी भी पार्टी में बिना बुलाई जाएगी? आयशा शरीन को अपनी पार्टी में बुलाने के लिए लोग मरते हैं और आयशा डिसाइड करती है कि वह किसकी पार्टी अटेंड करेगी और किसकी नहीं। रघु कहने लगता, हो सकता है मरते होंगे, पर मैंने आपको यहाँ पर नहीं बुलाया। आयशा कहती है, आप किस तरह से बात करें, यह तो बहुत ही एम्बेरेसिंग है। क्या आप लोगों को बुलाकर इस तरह के सवाल जवाब करते हैं? और कहती है, अभी हाल ही में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, उनके जाने के बाद मैं काफ़ी डिप्रेशन में आ गई हूँ। किसी से बात नहीं करना, घर से बाहर नहीं जाना। मेरी कुछ जर्नलिस्ट फ्रेंड, शायद उन्हें लगा होगा कि मुझे घर से बाहर निकलने के लिए थोड़ा चेयर अप करने के लिए इस पार्टी का इन्विटेशन दे दे। मुझे इन्विटेशन उनकी तरफ से आया था, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। रघु आयशा की तरफ अपना हाथ बढ़ाता, आयशा भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है और कहती, चलिए, और मुस्कुराते उसके साथ जाने लगती है। रघु आयशा का हाथ पकड़कर उसे वापस पार्टी में ले आता है और पार्टी में मौजूद सभी लोगों के सामने उसका हाथ पकड़ करके उसे खींचता हुआ गेट की तरफ जाने लगता है। यह देख करके वहाँ पर मौजूद सारे गेस्ट हैरान हो रहे होते हैं और सोचने लगते हैं कि रघु यह क्या कर रहा है। आयशा भी उसे ऐसा करने से मना करने लगती है, मगर रघु उसकी बात नहीं सुनता। गेट पर ला करके अपने सिक्योरिटी से उसकी इन्विटेशन कार्ड मांग करके उसे दिखाने लगता है और कहता है कि यही है क्या वह इन्विटेशन कार्ड जिसे लेकर के आप इस पार्टी में आई थी? आयशा कहने लगती है, इस तरह आप मेरी इंसल्ट कर रहे
रघु। सभी लोग देख रहे होते। रघु कहता है मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने आपको इन्वाइट नहीं किया है, जो आप इन्विटेशन कार्ड लेकर आई है ना वो नकली है। ये सुनकर के पार्टी में मौजूद सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि आयशा शरीन और नकली इन्विटेशन कार्ड लेकर के पार्टी में आई। आयशा भी हैरान होने लगती है और पूछने लगती है कैसे यह नकली कैसे। रघु अपना ओरिजिनल इन्विटेशन कार्ड उसे दिखाता है और कहता है मेरे यहाँ से जो भी इन्विटेशन कार्ड आता है ना उसका पेपर वर्क अलग होता है, और सिक्योरिटी को बुला करके आयशा को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कहता है। आयशा गुस्से में आकर के उससे कहने तुम्हारी इतनी हिम्मत। रघु भी गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है हिम्मत की दाद तो आपकी देनी पड़ेगी। बाजार में नहीं चलने वाले नकली नोट की तरह ये नकली इन्विटेशन कार्ड बना करके यहाँ पर आ गई। फिल्म की नकली दुनिया से नकली खूबसूरती के पीछे अपना यह बदसूरत चेहरा यहाँ पर लेकर के आ गई। गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से। यह सुनकर के आयशा और सारा मीडिया चौंक जाता है। वहाँ मौजूद सारे लोग हैरान होकर के आयशा को देखने लगते हैं। रघु उसकी इन्विटेशन कार्ड उसके सामने फाड़ करके उसके मुंह पर फेंक देता है और कहने लगता है निकल जाओ यहाँ से इसी वक्त, और वहाँ से चला जाता है। आयशा भी ये सब देख करके हैरान हो जाती है और उसे अपनी इंसल्ट बहुत फील हो रही होती है। उधर आरती भी करण से कहती है सोना आंटी और प्रेम अंकल कितने खुश होंगे ना जब उन्हें पता चलेगा कि हमने आदित्य जी से बात करके उन्हें मना लिया है। करण कहने लगता है दी यह सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आरती भी कहती है करण देखना धीरे धीरे करके नवरंग वापस अपनी बुलंदियों पर आ जाएगा, और आयशा दी भी तो है हमारे साथ, हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। करण कहने लगता है दी मुझे लगता है कि आयशा दी हमारे साथ नहीं, आयशा दी हमारे कभी भी किसी काम नहीं आएगी। तभी आरती कहने लगती तुम्हें पता है एक बार एक राजा था, उनसे जाकर के एक साधु मिले। राजा ने साधु से पूछा मेरे भविष्य के बारे में कुछ बताइए। तो साधु ने कुछ लिख करके एक पर्ची पर उसके हाथ में दे दी और कहा यह पर्ची तभी खोलना जब कोई मुसीबत की घड़ी हो। फिर आगे चलकर राजा के राज्य पर आक्रमण हुआ, मुसीबत में थे तब उन्होंने वह पर्ची खोली और पता है उसमें क्या लिखा था, यह वक्त भी बीत जाएगा। लोग कहते हैं कि वक्त अच्छा हो या बुरा उससे बीतने में उतना ही समय लगता है, तो अभी अगर मुश्किल की घड़ी है तो यह भी बीत जाएगी। करण भी कहने लगता है हाँ दी आप सही कह रही है। उधर आयशा भी गुस्से से पार्टी से बाहर आकर के गुस्से में अपनी गाड़ी चला रही होती है और उसे पार्टी में हुई अपनी इंसल्ट याद आ रही होती है और किस तरह से धक्के मार करके उसे पार्टी से रघु ने निकाल दिया। वह सब याद कर आयशा गुस्से से भर जाती है। तभी उसके हाथ से एक्सीडेंट होते होते बच जाता और उसकी गाड़ी पेड़ से टकराते से पहले ही रुक जाती है। आयशा खुद को संभालती है और कार से बाहर निकलती है और अपनी गाड़ी को खोलकर देखने लगती है। गाड़ी पूरी तरह से गर्म हो चुकी होती है, मगर आयशा उस गाड़ी से ज़्यादा गर्म हो रही होती है। वह अपनी कार से निकल रहे धुएं को देखती है और कार में से जाकर के अपना लाइटर ले आती है और लाइटर जला करके कार के इंजन पर फेंक देती है और कार के इंजन में आग लगा देती है और वो कार बुरी तरह से जलने लगती है। आयशा वो जलती हुई कार को छोड़ करके पैदल ही वहाँ से गुस्से में जाने लगती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।